हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसी के लिए हम आपके लिए यहाँ पे स्पेशल मध्यकालीन भारत की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। और इससे पहले हमने प्राचीन भारत की जानकारी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। इसका लिंक मैं अपने बायो में शेयर करूँगी आपके साथ, जहाँ से आप इस वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत का है। तो पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो किसने किया था ये? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था ये महमूद बिन कासिम था। कौन था? महमूद बिन कासिम था, जिसने 1712 ईस्वी में प्रथम आक्रमण इसने किया था। नेक्स्ट, अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में ही विजय पाई थी। जजिया कर का प्रचलन ये किसके समय हुआ था? ये मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी ये महमूद गजनबी था, जिसका उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? तो भारत पर 17 बार इसने हमला किया था और पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जिसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, को कब लूटा था? तो सौराष्ट्र मंदिर को इसने कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। भीम प्रथम के समय लूटा था। नेक्स्ट, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी जो कि कवि थे और उत्बी जो कि इतिहासकार थे। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? ये तो उत्बी ने की थी। किसने की थी? उत्बी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में हुई थी। शाहनामा के लेखक, देखिए शाहनामा के लेखक जो है ये फिरदौसी हैं, जिसने फारसी में इसका अनुवाद किया था। अलबरूनी, जिसको अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता है, भारत में कब आया था? तो ये भारत में महमूद गजनबी के साथ आया था, 11वीं सदी में ही आया था। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान ये कौन है? अलबरूनी है। और इसकी पुस्तक क्या है? कौन सी फेमस पुस्तक है इसकी? किताबुल हिंद फेमस इसकी पुस्तक है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसे मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी कब? 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर इसके बाद 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद यहाँ पे 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने गहड़वाल कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो देखिए इसके बाद दिल्ली सल्तनत आई थी, तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट है, गुलाम, दास या ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर हुआ करती थी। फिर लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया किसने? इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका ये अधूरा रह गया था, जिसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, लाख बख्श कहलाता था। लाख बख्श कौन कहलाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था, अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, देखिए ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये कहाँ है? अजमेर में है।
गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। किसको? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। कैसे हुई थी? तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी तो कौन हुआ? आराम शाह। नेक्स्ट गुलाम वंश, इसके बाद गुलाम वंश आया। गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। इक्ता जो प्रथा है वो शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी इक्ता प्रथा की। तुर्कान ए चहलगानी का गठन ये इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खान, जिसको तैमुचिन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो तैमुचिन था। तो मंगोल शासक चंगेज खान, जिसको तैमुचिन कहा जाता है, ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के समय किया था। कब किया था? इल्तुतमिश के समय किया था। नेक्स्ट इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर, किसके स्थान पर? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बनाया था। नेक्स्ट भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? ये रजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी। रजिया ने विवाह किया था किससे? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से किया था। रजिया की हत्या कब हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी। कैथल में डाकुओं ने की थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम जो था ये गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से किया था। किससे? नासिरुद्दीन महमूद से किया था। आगे है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान तो जो था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान करने वाला कौन है? तो बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान करने वाला नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। फारसी त्योहार नरोज को आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, सिजदा पेबोस की प्रथा लागू किया किसने? बलबन ने किया। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, ये बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर्स। कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर्स हुआ। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलोखरी हुआ करती थी, की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दक्षिण भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो फिरोज खिलजी की हत्या जो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिसका बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशप्स। क्या नाम था? अली या फिर गुरशप्स। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम यहाँ पे 1000 दिनारी भी पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मलिक काफूर का नाम क्या है? 1000 दिनारी भी नाम है। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाजा और हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती की थी, कहाँ की रानी पद्मावती थी? तो ये चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी किसने? मलिक महमूद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, या जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या था? जूना खान। क्या था? जूना खान। सन की पागल सुल्तान, ये किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकर चला गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो कि भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में लिखा है। और इसकी किताब कौन सी है? किताब उल रहेला। क्या है? किताब उल रहेला। नेक्स्ट है विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी कब? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक बना, जो कि इसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। सिंचाई कर हक ए शब्र लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जो था ये फिरोज तुगलक था। तो हम कह सकते हैं सिंचाई पे कर लगाने वाला पहला जो दिल्ली का सुल्तान था वो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा था, जो ये क्या था? एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर किसने बसाया था? तो जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद हुआ। क्या हुआ? कौन हुआ? नसीरुद्दीन महमूद हुआ। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक जो था ये आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना, इसके बाद आती है लोधी वंश की स्थापना। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था ये बहलोल लोधी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी का मकबरा को बनवाया गया था। तो बहलोल लोधी का जो मकबरा बनवाया था वो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। और सिकंदर लोधी कौन था? तो बहलोल लोधी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे। तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में करवाया था। ध्यान रखना कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाया था 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट, अनाज से कर समाप्त किया गया। तो ये सिकंदर लोधी ने किया। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोधी के मकबरे में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ करता था, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोधी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। विजयनगर की प्रथम राजधानी पहले हम्पी हुआ करती थी और विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा हुआ करती थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का है। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पे? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। कब आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे तुलुप वंश के महान शासक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, जो कि तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीरामन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन थे। आंध्र भोज कहा जाता था किसे? तो आंध्र भोज
का आंध्रभोज जो कहा जाता था वो कृष्णदेव राय को कहा जाता था। विठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो कि विजयनगर को किसने बनवाया था, तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें पराजित हुआ था कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, किला को बनवाया था किसने, काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। कब, 13वीं सदी में, काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। ठीक है, इसके बाद है हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। गोलकुंडा का संधि हुई थी, गोलकुंडा की संधि कब हुई थी, 1663 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली नूनीज आया था, देखिए पुर्तगाली जो नूनीज आया था वो अच्युत राय के समय आया था। तुलुप वंश का अंतिम शासक, तुलुप वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन हुआ था, सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हसन गंगू है इसका दूसरा नाम क्या था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कली मुल्लाह हुआ करता था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। किसको, जैन उल आबदीन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो राज तरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन ने ही करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया में, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य, विशिष्टवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है, तो मुगल शासकों का जो क्रम है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और सबसे लास्ट में बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था फरगाना में, और इसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, और बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर। क्या था, जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था किसने, दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था किसको, इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था, तो तोपखाना और सैन्य कुशलता थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजोरा एवं भेरा के युद्ध में। कब, कहाँ, बाजोरा एवं भेरा के युद्ध में। इसके बाद है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण की थी, कब, तो खानवा के युद्ध में। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसको, मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने, बाबर का सेनानायक ने। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था, कौन था उत्तराधिकारी, हुमायूं, और हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी, बहन थी, और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन, हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया था किसने, हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी कहाँ पे, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा बनवाया था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था किसको, हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का मूल नाम क्या था, फरीद खान था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था किसने, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने, शेर शाह ने। इसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अपने नाम से खुतबा
प्रशंसा भाषण पढ़वाया था? ये शेर शाह ने पढ़वाया था चौसा युद्ध के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कितनी? कुल उपज का 1/3। कुल उपज का 1/3 था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी रचना बार हमासा समकालीन थे किसके? शेर शाह के। स्वप्न वासवदत्ता की रचना की थी भाष ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे? सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म, देखिए इसके बाद जलालुद्दीन का जन्म होता है। जलालुद्दीन अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में होता है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था किसको? हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था, अकबर के संरक्षक ने। नेक्स्ट है अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था किसको? तो खाने खाना की उपाधि जो दी थी वो बैरम खां को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम तथा शीरी कलम की उपाधि दी थी किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा के विजय से। बाज बहादुर था तो मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। अकबर ने हराया था किसको? महाराणा प्रताप को। ठीक है, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था। कब? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था। कौन? मानसिंह हकीम खान। और मानसिंह था और हकीम खान था। ठीक है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था किसने? अकबर ने 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच था। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खान स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर का राजकवि फैजी हुआ करते थे। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में। कहाँ पे? मेड़ता राजस्थान के कुदमी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रविदास या संत रविदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल को बनवाया था तो पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने। नवरत्न संबंधित है तो नवरत्न जो संबंधित है वो अकबर के दरबार से संबंधित है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। कब? तो 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन हुआ करते थे? तो अबुल फजल हुआ करते थे। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे तो शेख सलीम चिश्ती जो समकालीन थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से हुई। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांड्या प्रसिद्ध संगीतकार था। ये कहाँ का संगीतकार था? अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गोस हुआ करते थे। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम महेश था। और दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तिरथकर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। किसने? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में ये अकबर ने किया। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था उसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां।
जिसको मेहरू निसा के नाम से भी जाना जाता है। नूरजहाँ का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहाँ की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। दो अस्पा तथा सी अस्पा प्रथा स्टार्ट की थी जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। मूल मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया किसको? हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया कब? 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी। ये शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था किसने? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 तक ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य सत्यापत कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खां, जो कि पारसिया का है। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सर-ए-अकबर नाम से करवाया था। ये किसने करवाया था? दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने करवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन थे? वो बादल खान। ठीक है। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब था। पहली बार 1658 ईस्वी में, फिर दूसरी बार 1659 ईस्वी में। 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो औरंगजेब का। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक ये औरंगजेब ने किया था। जजिया कर को पुनः लगाया किसने? औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था। तो वो कौन सा जिला कहलाता था? विजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खालसा तथा ससंब। क्या कहलाता? ससब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबुल मुक्का कहा जाता था सूरत को। शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कौन? फर्रुख शेर। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? 1739 में मोहम्मद शाह के समय। इसके बाद नेक्स्ट है
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक जो कि गुरु भी थे वो कौन थे? दादा कौंडदे थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था। तो शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था कब? 1664 में 1674 में। कहाँ? कब? 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी कब? 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था भूमिकर प्रणाली। क्रमशः क्या क्या नाम था? पाइक एवं रैयतबाड़ी था। शिवाजी का मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा था। चौथ और सरदेशमुखी था। एक प्रकार का कर था। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। कब हुई थी? 22 जून 1665 को। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। याद रखिएगा, संभाजी की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा वो कौन था? बालाजी विश्वनाथ, जिसने कब आक्रमण किया था? 1719 ईस्वी में किया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। नेक्स्ट है शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने, जो कि लड़ाकू पेशवा थे। नेक्स्ट नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बाजीराव के शासनकाल में। नेक्स्ट पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। किसको? मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जो कौन था? वो बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ था। इसकी समाप्त कब हुआ था? तो ये सालबाई की संधि के द्वारा हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध समाप्त हुआ था वो सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि हुई थी कब? तो भाई सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के ईस्वी के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 ईस्वी के बीच में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः हुए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। याद रखिएगा, प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कब, कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। तो इसी के साथ हमारा जो ये मध्यकालीन भारत है समाप्त होता है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।